देखिए, इस संसार में जब व्यक्ति बीमार होता है या मृत्युशैया पे होता है या अपनी बीमारी से संघर्ष कर रहा होता है, तो ईश्वर के बाद यदि उससे कोई आखिरी उम्मीद होती है तो वो डॉक्टर से होती है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आदमी कहता है उस डॉक्टर के रूप के भीतर वो अपने के ईश्वर को ढूंढता है। लेकिन ये कैसे डॉक्टर हैं साथियों? डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद राथर, ये चार ऐसे नाम जिन्होंने समूची फरीदाकोट से लेके दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। और दिल्ली में जैसे लाल किला के मेट्रो स्टेशन पे गेट नंबर 1 के ऊपर जो धमाका हुआ, जिस धमाके में अभी तक 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ना जाने कितने मासूम नौजवान बच्चे अभी जीवन और मृत्युशैया में, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हम समझते हैं कि देश इन भेड़ियों के साथ क्या करे। ये लोग जो इस देश का खा रहे हैं, ये लोग जो इस देश का पी रहे हैं, ये लोग जो इस देश में रह रहे हैं, और ये वही लोग जो आप एक डॉक्टर बन के इस देश की जनता को ही खा रहे हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है समाज के सामने। बड़ा ही, यदि आपने वो मंजर देखा होगा जिस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे थे, यदि आप वो मंजर देखते तो आपका दिल दहल जाता। कहीं किसी के पांव की उंगल पड़ी है, इवन की किडनीज तक बाहर पड़ी हैं, आंखें तक बाहर पड़ी हैं, और एक व्यक्ति का जिस्म तो पेड़ पे जाके लटका है। गाड़ियों के बॉनेट के ऊपर किसी की टांग पड़ी है, किसी का बाजू पड़ा है। वो दृश्य आदमी देख नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, जब शवों की शिनाख्त की जा रही थी तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमर कटारिया है, जिसने अपने बाजू पे ऊपर लिखाया था, डैड, माई डैड इज़ माई स्ट्रेंथ, आई लव माई मॉम, उस बाजू को देख के उसके शव की शिनाख्त की गई। अभी 3 वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी, और 3 ही वर्ष का, उसका 2-2.5 वर्ष का एक बेटा है। वो बेटा, आप सोच सकते हो कि पूरी उम्र की जिल्लत किस प्रकार से वो अपना जीवन जिएगा। ये आप और हम समझ नहीं सकते, ये वो परिवार ही समझ सकता है। और इस प्रकार कई लोग, उत्तराखंड से एक व्यक्ति जो एक बस का कंडक्टरी करके अपना जीवन यापन, अपने परिवार को पाल रहा था, अशोक कुमार, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि ये किस प्रकार का टेररिज्म है, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता था। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। भाई साहब, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ये बड़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास शिक्षा का अभाव था, ये अनपढ़ जाहिल थे। ये पढ़े लिखे घरों के थे। और डॉक्टर की पढ़ाई कोई आम पढ़ाई नहीं होती है। एक इंसान को वर्षों वर्ष उसका गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनता है। लेकिन ये डॉक्टर नहीं, ये जल्लाद बनकर संसार के सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार का ये नेटवर्क चल रहा है, जिस प्रकार का एक मॉड्यूल इस समय इस देश में चल रहा है, क्योंकि हमारे बगल का देश पाकिस्तान, वो किसी ना किसी प्रकार से इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और समय समय पे अपनी रणनीतियां बदलता रहता है। उसकी रणनीति भी मैं आज के इस वीडियो में आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स की बात की जाए, वो यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए। किस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ अब इस देश में धर्म के नाम पे पनपने लगी हैं, फलने फूलने लगी हैं। और उस देश की यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स, वाइट कॉलर्स, अब तो एक ऐसा नेटवर्क मॉड्यूल इस देश में काम कर रहा है जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जितने बड़े फाइनेंस के जो बड़े किंग्स हैं उनको टैप किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब औरतों को भी, वुमेन्स को भी रेडिकलाइज करके इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और धर्म के नाम के ऊपर एक युद्ध वो जो इस देश में अब छेड़ा जा रहा है। हम समझते हैं कि निर्णायक मोदी सरकार इस दिशा की, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार स्पष्ट कहा है कि इस इंसिडेंट से, इस घटना के जिम्मेवार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन सब को इंसाफ दिया जाएगा जिन लोगों ने इस घटना में जान गंवाई है। लेकिन बहरहाल वो सरकार का अपना काम है, सरकार काम करेगी। और उस दिशा में हमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो इस सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि किस प्रकार का एक शिक्षा प्रणाली अब इस देश में पनपने लगी है, किस प्रकार का एक युद्ध पूरे समाज के साथ और विशेषकर हिंदू समाज के साथ अब छेड़ा जा रहा है। और एक टारगेट किया जा रहा है, जिसे टारगेट किलिंग की जा रही है। और इस चीज़ को, इस मॉड्यूल को आपको और हमको जरूर समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा युद्ध
एक ऐसा, अब यदि आप देखें तो ये एक बिल्कुल लगभग पिछले 11 वर्षों से, जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की कमान संभाली है, इस देश में एक पूरी तरह से एक चिर शांति थी, लेकिन उस चिर शांति पे विघ्न डालने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश किस पैमाने पे की जा रही है, आपको ये चीज़ सारी समझनी होगी। दरअसल बात यह है कि जैसे ही पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ था, और पहलगाम के उस इंसिडेंट के बाद जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि एक्ट ऑफ टेरर शुड बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार, ये सीधी लड़ाई होगी, उसके बाद से पाकिस्तान, यदि आप पूरी रणनीति को देखें तो पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। और ये इतना बड़ा बदलाव किया क्योंकि अब उसने इस बात को ये बड़ी गहराई से उसने इस बात को और बड़ी चालाकी से इस बात को अब लोगों में इस बात को इस प्रकार का एक नैरेटिव प्रोपोगेट कर रहा है, और उस नैरेटिव के प्रोपोगेट करने के एवज में धीरे धीरे वो ये सारी चीजें आगे लेके जा रहा है। और वो क्या चीजें लेके जा रहा है, जैसा कि साथियों आपको पता है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर में जो लश्कर ए तोयबा का, जैश ए मोहम्मद का एक मेन जिसे आप कह सकते हैं केंद्र है, जिसे, और उस केंद्र को जैसे अजहर मसूद उस केंद्र को रन करता है, जब जैसे ही भावलपुर में भारत ने जब उस भावलपुर के उनके जो केंद्र पे थे उस पर अटैक किया, उसको तहस नहस किया, उसको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर अपनी रणनीति बदली है। और ये रणनीति जो है वो इस प्रकार की रणनीति बदली है कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार की रणनीति वो लेके आ रहे हैं। वो रणनीति ये है कि जैसे भावलपुर का ISI का आप देखें, भावलपुर का केंद्र यदि आप देखें तो अजहर मसूद जैश ए मोहम्मद को वहाँ पे रन करते हैं, उनके सर्वसवा है। और लश्कर ए तोयबा जैसे जो आतंकवादी उग्रवादी जो एक मिशन स्पोर्ट केंद्र है, यहाँ से एक उग्रवादी गतिविधियाँ, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ से लोगों को अपने धर्म के नाम की शिक्षा दी जाती है, नौजवानों को वर्गलाया जाता है, फिर उन्हें आर्म ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उन्हें बॉर्डर के रास्ते उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, और यहाँ पे आके भारत में आके जम्मू कश्मीर में आके परिस्थितियों यहाँ पे बड़ी वारदात करने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये चीज़ का ऐलान कर दिया था कि अब यदि सीमा पार से कुछ भी ऐसी घटना होगी तो फिर पाकिस्तान अपना अंजाम सोच ले, और उसी अंजाम को सोचने के एवज में यदि आप देखें एक बड़ा ही अलग नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान ने अब जो सबसे बड़ी बात जो इस सारी चीज़ में आप देखने में कहेंगे कि पाकिस्तान ने अब क्या किया है कि एक जाकिर मूसा जो टेररिस्ट था, जाकिर मूसा ये वही टेररिस्ट है जो लश्कर ए तोयबा को भी देखता था, जैसे अजहर मसूद है ये जैश ए मोहम्मद को देखता है। उन्होंने जाकिर मूसा को वहाँ से हटा के एक नया संगठन जिसका नाम उन्होंने गजवाए, जिसका नाम उन्होंने अंसारे गुलवत हिंद जिसका नाम रखा है। और इसमें यदि आप देखें तो इस जो अंसारे गुलवत हिंद है, इसमें जो रिक्रूटमेंट है ये वही है लश्कर ए तोयबा और जो अपना ये जैश ए मोहम्मद है, इन सब से लोगों को इधर माइग्रेट किया गया है। और इस जो अंसारे गुलवत हिंद है इसे सीधा लिंक किया गया है अलकायदा के साथ लिंक किया गया है, और चीज़ें वहीं। और जो जाकिर मूसा है उसको इन सब चीज़ों की उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि इस प्रकार से वहाँ पे माइग्रेट करके जो लश्कर ए तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, उन सब का जो कैडर है उसे धीरे धीरे इस तरफ स्विंग किया जाए। और इस तरफ स्विंग करके उसका नाम रखा है अंसारे गुलवत हिंद, जिसे जाकिर मूसा जिसे देख रहा है, और उसका सीधा लिंक किया गया है अलकायदा के साथ। यह पाकिस्तान का नया नैरेटिव अलकायदा के साथ इसलिए किया गया है कि यदि भविष्य में यहां पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, सारा होता है, तो नाम आएगा अलकायदा और पाकिस्तान सीधा ISI, क्योंकि इनका जो मास्टरमाइंड गेम प्लान है वो ISI कर रही है। और फिर सीधा पीछे से वो कह देंगे कि देखिए हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, हमारा तो कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो अलकायदा के साथ अलकायदा का नाम आ रहा है और अलकायदा इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। इसलिए अब एक नई प्रकार की भूमिका यदि आप देखें तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसियां ISI बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया प्रकार का नैरेटिव, यदि आप देखें कि भारत में अब एक नए प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक नया प्रकार का टेररिज्म वहां से प्रोपोगेट किया जा रहा है। वो टेररिज्म ये है, वो इस प्रकार का टेररिज्म है, यदि आप देखें तो ये दिल्ली के ब्लास्ट से पहले
गुजरात एटीएस ने वहाँ पे एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। उसने एक प्लॉट को वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एक कल को एक देश में एक बहुत बड़ी घटना वो प्लॉट कर सकता था, उन्होंने वहाँ पे एक प्लॉट को बस्ट किया था। वो ये था कि वहाँ से डॉक्टर एक गुजरात से वहाँ पे उन्होंने हैदराबाद के एक डॉक्टर को, गुजरात एटीएस ने पकड़ा। हैदराबाद के एक डॉक्टर थे, उनका डॉक्टर को पकड़ा जिसका नाम था डॉक्टर महमूद सईद। ये जनाब चाइना से इन्होंने एमबीबीएस की थी और चाइना से एमबीबीएस करके इन्होंने अपने घर को ही लैब बना दिया था। वहाँ में अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर ये काम कर रहे थे और इस प्रकार का एक ये केमिकल वेपन बनाने की ओर अग्रसर है, जिसे साइनाइड से भी कहा जाता है, कि जो साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक था। और उसकी जो टारगेट में था देश के बड़े बड़े शहरों को तबाह करने का उसका एक मास्टरमाइंड प्लान था। और ये इस प्रकार का रसायन बना रहे थे कि जिसे प्रसाद आदि बड़ी धार्मिक स्थानों में मिक्स करके बड़े पैमाने पे लोगों को मारने की एक साजिश थी उस। और जब गुजरात एटीएस ने कहा तो एक नई प्रकार की जो एक हमारी जो रिसर्च एनालिसिस विंग है, हमारी जो सीआईडी है, जो कुछ कितनी प्रकार की हमारी जो एजेंसीज हैं जो इस पर नज़र रखती है, तो सबके कान सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और यदि आपको याद होगा, आज से 1-1.5 साल पहले हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा था, देखिए अब जो देश है ये धीरे धीरे अभी हमें बायोलॉजिकल वार की तरफ की ओर बढ़ रहा है। और इस प्रकार का जो आतंकवादी लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं, अब वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकल वार की तरफ वो लेके जा रहे हैं। ये बायोलॉजिकल वार क्या है? ये बायोलॉजिकल वार ये है कि डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा, प्रोफेसर्स को रिक्रूट किया जाएगा, इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा और इस प्रकार का एक केमिकल वेपन्स तैयार किए जाएंगे कि जिससे बड़े पैमाने पे ब्लास्ट किए जा सके, बड़े पैमाने पे जिसमें एक्सप्लोजिव किए जा सके। और जो एक वाइट कॉलर टेररिज्म जिसे आप उसका नाम दे सकते हैं, इस प्रकार उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए कि जिसके ऊपर आपका कभी शक ना जाता हो। लेकिन इस प्रकार का ये जो एक मॉड्यूल है अब इस देश में चल रहा है, और ये जो 4 डॉक्टर्स आप देख सकते हैं जिसमें डॉक्टर राथर है, डॉक्टर शाहीना है, और ये देखिए ये कहाँ, ये किस प्रकार का एक अपना नेटवर्क है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इसमें जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, आप देखिए वो किस प्रकार वो इस सारे नेक्सस में आया। वो आदमी सहारनपुर से कश्मीर फ्रीक्वेंटली आता जाता था, और जब उसने वहाँ पे ये इस प्रकार के जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाना वहाँ की दीवारों पे शुरू किए कि जिसमें ये कहा था कि सुरक्षा बलों से सहयोग ना करें, सुरक्षा बलों को बिल्कुल कोऑपरेट ना करें। और सीसीटीवी फुटेज में जब वो व्यक्ति आ गया और उसके बाद जब उसको इंटेरोगेट किया गया, ये तार फरीदाबाद से जुड़ते जुड़ते दिल्ली और फिर श्रीनगर, पुलवामा, जिसमें ये डॉक्टर राथर जो कल तक अनंतनाग के उसमें एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ से ये डॉक्टरी करके निकले। और 1-2 डॉक्टर इसमें डॉक्टर जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी, आज आप देखिए जो डॉक्टर हैं ये यूपी सहारनपुर की एक डॉक्टर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम शायद अल फजल यूनिवर्सिटी जो है। और इस यूनिवर्सिटी की यदि आप देखें तो 2016 में इसकी स्थापना की जाती है, 2019 में इसमें एमबीबीएस से शुरू होती है। और ये एक चीज़ देखिए कि लगभग 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर में इसमें आके एमबीबीएस कर रहे हैं। और इस प्रकार का ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी एक आतंकवाद का गढ़ बन चुकी है, और वहाँ से इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि आप जो केमिकल वारफेयर है उसके ऊपर इन्हें ट्रेंड किया जाता है, और इस प्रकार की सेल्स वहाँ पे बनाई जा रही हैं। और आप यकीन मानिए ये जो जितना भी एक्सप्लोजिव लगभग 3,000 किलो के लगभग ये जो एक्सप्लोजिव इन्होंने अलग अलग ठिकानों पे स्टोर किया था। और ये जो ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि ये ब्लास्ट बड़ी हड़बड़ाहट में किया गया है, जिस प्रकार अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ये बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहना था कि जिस प्रकार डॉक्टर राथर और दूसरे लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई और उन्हें ये लग रहा था कि उनका प्लान अब बस्ट हो चुका है, और इसलिए वो बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से किया गया, और जिसमें 12 से 13 लोगों की जान चली गई है। इनका जो प्लान था बहुत बड़े पैमाने पे इनका प्लान था कि इसको एक मैसिव लेवल पे एक्सप्लोजिव किया जाए जिसमें 400-500 लोगों की जान जाए, उससे भी एक बड़ा जो खबर बने। और इसके पीछे आईएसआई और अलीम अजहर मौजूद इसे पूरा वॉच कर रहे थे, और इस तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि अब क्या है कि अभी इस प्रकार के मॉड्यूल
मॉड्यूल पे आईएसआई ने काम करना शुरू कर दिया। वो इस प्रकार का मॉड्यूल इस देश को दे रहे हैं कि ताकि वहां से लोग, बॉर्डर से लोग नहीं भेजे जाएं, यहीं जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए। और इस प्रकार का व्हाइट कॉलर लोग जिन पे शक ना हो, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपको याद होगा कई साल पहले जब सिम्मी के रैकेट को भी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, तो सिम्मी के रैकेट्स में भी आपको टॉप क्लास इंजीनियर्स जो आईआईटी से पढ़ के आए थे उसमें इन्वॉल्व मिले थे, जो किस प्रकार बम बनाते थे और उन्हें एक्सप्लोड करते थे। इनका जो वही जो कहते हैं हम यहाँ पे तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो शिक्षा करोगे तो आतंकवाद से लड़ोगे, तो ये तो इस प्रकार का है कि इनका ये शिक्षा से आतंकवाद से क्या लड़ेंगे, ये शिक्षा पाके आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार का मॉड्यूल सेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप 4 डॉक्टर देख रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी चैन है। और उस सबसे बड़ी जो चैन है उसके ऊपर ये है कि अब सरकार को इस दिशा में, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन हमें जो लगता है कि सरकार को इस दिशा में अपनी सर्विलेंस बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की पूरी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जो जैसे अल फजल जैसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लगभग 40% जो डॉक्टर्स कश्मीर से हैं, और दूसरे उत्तर प्रदेश के कुछ जो रेडिकलाइजेशन है वहाँ से चल रही है। और इस प्रकार कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो इस प्रकार की एजुकेशन देते हैं, उन ऑनलाइन पोर्टल की चेकिंग करके को इस प्रकार का बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यो सीक्रेट कोड लेके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है जिस प्रकार उनको ऑनलाइन रेडिकलाइज किया जाता है। इसलिए ये जो आप देखते हैं कि लाल किले का ये जो ब्लास्ट है, उस मॉड्यूल की एक छोटी सी घटना थी। आप सोचिए यदि जिस प्रकार के वो प्लान पे वर्क कर रहे थे, अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते तो वो कितना बड़ा प्लान होता था। और इसमें दूसरा ये है कि इसमें एक इस प्रकार की वार चलाई जा रही है, एक सिलेक्टिव कंटेंट उन लोगों को परोसा जा रहा है थ्रू ऑनलाइन मोड्स, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है मुस्लिम्स को सप्रेस कर रही है, उनके राइट्स नहीं दे रही है, और इसलिए रेवोल्यूशन, रिवोल्ट ही एक प्रकार का हथियार, और इस प्रकार का पूरा रेडिकलाइजेशन की जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्लान है वो एक नया प्लान जो डॉक्टर शाहीना की पकड़ के बाद आया, वो ये आया कि अब जो मुस्लिम लेडीज हैं उनको एक रिक्रूट, उसे इस प्रकार का उन्हें एक रिक्रूटिंग एजेंसी का काम दिया गया था कि उन्हें लिया जाए। क्योंकि यदि हम देखें तो पाकिस्तान में बैठा अजहर मसूद, उसकी जो बड़ी बहन है सकीना बेगम, वो इस पूरे नेटवर्क की हेड है। और इस प्रकार ये जो लड़कियां हैं इनको ये उनके संपर्क में, और कई जो लड़कियां डॉक्टर्स हैं या दूसरे प्रोफेशंस में हैं, उनको ये पूरा अपने उस रेडिकलाइजेशन में ले रही थी। उन्हें इस प्रकार का लिटरेचर किया जा रहा था, इस प्रकार के उन्हें सेशंस ऑनलाइन लिए जा रहे थे, और इन प्रकार मोटिवेट किया जा रहा था कि हमें लड़ना है और इस मोदी गवर्नमेंट से हमें निजात देनी है, मोदी हमें जीने नहीं दे रहा। इस प्रकार का एक सिलेक्टिव नैरेटिव इस देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम समझते हैं कि यह सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, और अब समय आ गया है। मैं ये समझता हूं कि अब जो समय आ गया है कि जिस प्रकार के जो मुस्लिम विद्वान हैं कुछ प्रकार के हैं, उन लोगों को भी अब सामने आना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार का आपने देखा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, डॉक्टर राथर को पकड़ा जाता है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा जाता है, डॉक्टर शहीना को पकड़ा जाता है, और इसमें वहीं से एक इमाम जिसे इमाम इश्तियाक को वहाँ से पकड़ा जाता है। कि पूरा मॉड्यूल जो इमाम इश्तियाक है वो भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह काम कर रहा था। जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जितनी भी मुस्लिम लेडी स्कॉलर्स थी, उनको वो इस प्रकार से मोटिवेट करके सारे एजेंडे में शामिल कर रहा था। तो बहरहाल ये जो नई दिल्ली की जो घटना घटी है, जिन लोगों ने उसमें जान गंवाई है, हम अपनी दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। और दूसरा ये बात है कि अब इस मॉड्यूल को ध्वस्त करने का समय आ गया है। ये जो लोग अगर इस प्रकार, ये लोग, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि आप धर्म के नाम के ऊपर इस प्रकार का भवंडर पूरे देश में फैलाओगे तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार हमें आप सब लोगों के इस प्रकार में चुकाना, जिस प्रकार की बायोलॉजिकल वार ये लोग करने जा रहे हैं, उस बायोलॉजिकल वार, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आपके बगल में बैठा एक डॉक्टर होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, आपके उससे रिश्ते होंगे लेकिन ना जाने कब वो क्या कर बैठे। जिस प्रकार इनके पड़ोसी जो डॉक्टर शाहीन है या इनके जो भाई हैं वो जो पकड़ा गया, उनके जो पड़ोसी कह रहे हैं कि हमने कभी इन बच्चों के ऊपर हमें शक ही नहीं जा सकता था, सबसे हंस के मिलते थे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस एवज तक जा सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर राथर के पेरेंट्स भी यही बात कह रहे हैं। खैरहाल वो एक अलग विषय है, लेकिन अब समय आ गया कि देश और सरकारों को भी एक जो नया नैरेटिव है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही कहा कि जो गज़वा उल्कत हिंद जो एक नया संगठन, पहले तो पाकिस्तान का जो एक सो कॉल्ड आईएसआई का एक जो उनका सबसे पहले का एक टारगेट है गज़वा हिंद करना, और उसी गज़वा हिंद को लेके लश्कर तोयबा
हो गया अपना लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार के कितने अनगिनत संगठन उन्होंने बनाया। अब इन संगठनों में से एक संगठन बना दिया है अंसारी गलवत हिंद, और जो मूसा रजा मूसा जिसका उन्होंने हेड बनाया, और ये है कि इसको अलकायदा से जोड़ा जाए, आईएसआई को बैकशॉट में बैकड्रॉप में रखा जाए, और यदि कल को कोई बड़ी घटना होती है तो सीधा जो ब्लेम है वो अलकायदा पे आ रहा है। खैर, हमारी रिसर्च एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे पूरी मुस्तैद हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और हम आप सबसे भी ये गुजारिश करते हैं कि यदि इस प्रकार की कोई आपको किसी भी व्यक्ति पे कभी कोई शक शुबा होता हो कि आपको लगता है, तो निस्संदेह सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बारे में बताएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, ये आप हम सबकी जिम्मेवारी है। और एक जो धर्म का एंगल इसमें लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, एक बड़ा प्लान उनका है जिसमें का धर्म को रेडिकलाइज करके एक दूसरे धर्म के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी जाए, इन सब लोगों को इस समय कुचलने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इस दिशा में कोई भी टॉलरेंस नहीं करेगी, और एक इनटॉलरेंट पॉलिसी के तहत इन सब मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाएगा। आप भी सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संभ्याल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में भी हम आपके समक्ष ऐसे वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।